नमस्ते बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने आपसे जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म, कला फिल्म और जो कमर्शियल फिल्म, इन तीनों के बारे में मैंने आपसे चर्चा की है। तो आगे मैं इस कला फिल्म के बारे में भी ही चर्चा करने जा रही हूँ। जो पिछले दिन मैंने पिछले वीडियो में मैंने जो लास्ट स्लाइड पे यही दिखाया कि जो कला फिल्में जो हैं उसमें जो समस्याओं का हल वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। उसमें गीत और संगीत का महत्व नहीं है। रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं को गहरे अर्थों के संदर्भ में प्रस्तुत करती है और ग्लैमर का अभाव है और कथानक में दर्शक स्वयं अपने को पा लेते हैं। इतना ही मैंने पिछले दिन आपसे पिछले वीडियो में मैंने कहा। और आगे जो है ये कला फिल्म को कलात्मक फिल्म भी कहते हैं। तो कला फिल्म में जो है समस्याओं का समाधान ये व्यक्ति में नहीं बल्कि समाज में ढूंढने का सफल प्रयास करता है। सिर्फ व्यक्ति से इन समस्याओं का समाधान ढूंढना कला फिल्मों का मकसद नहीं है। फिर किससे ढूंढना है? समाज में ढूंढने का प्रयास, सार्थक प्रयास कला फिल्मों का जो मकसद है। समझ में आया आपके? और जो है इसमें बाह्य संघर्ष से ज्यादा आंतरिक संघर्ष की प्रधानता है। और फिल्में हम देखेंगे तो उस कैरेक्टर के, उस किरदार के जो आंतरिक संघर्ष को अधिक दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप मदलिगल फिल्म देखे होंगे, तब उसमें हम देखते हैं जो एक कैदी जो जेल में है तो उनकी जो मानसिक संघर्ष वो हमेशा उस दीवार के पास खड़े होके जो एक युवती से, उस पार वनिता जेल है, वहां जो कैदी है उससे बातें करते हैं। तो उनसे हमें इसका पता मिलता है कि इसके जो नायक की जो आंतरिक संघर्ष के बारे में ही माध्यम से ही हमें उसकी कथानक मालूम हो जाता है ना। तो इस प्रकार जो कलात्मक फिल्म यानी कि कला फिल्मों में जो है बाह्य संघर्ष से ज्यादा आंतरिक संघर्ष की प्रधानता है। ये कला फिल्में किस लिए हैं? वो तो एक मूल्यों को प्रतिष्ठित करने के लिए, कुछ वैल्यूज समाज को देने के लिए ही इस प्रकार के फिल्में लेते हैं। तो आप वानप्रस्थम वगैरह फिल्में देखे होंगे, उसमें जो है कथकली के उस रूप को हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। फिर कलियाट्टम नामक फिल्म है, उसमें जो है कैरेक्टर के जो आंतरिक अंदर द्वंद्व को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। वानप्रस्थम में भी इस प्रकार है। हाँ, फिर आगे जो है देश काल की समस्याओं और समसामयिक विषयों को सृजनात्मक रूप में प्रस्तुत करना। हमारे देश में जो समस्याएं हैं, समसामयिक जीवन की जो विषय हैं, उसे जनता के सामने सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत करने का प्रयास इन फिल्मों के द्वारा निर्देशक करते हैं। तो ये भी आपके समझ में आए होंगे। आगे आप देख लीजिए। और आगे जो है कला फिल्म और व्यावसायिक फिल्म का अंदर जो इसमें बताया गया है। तो कला फिल्म मैंने पहले भी कहा था, कमर्शियल फिल्म को ही व्यावसायिक फिल्म हम कहते हैं। जो कला फिल्म जो है आनंदपूर्ण स्थापन्न अनुभव, इनसाइट विगेरियस एक्सपीरियंस, डिलाइटफुल विगेरियस एक्सपीरियंस। तो कला फिल्म से अंदर दृष्टि प्राप्त होती है और व्यावसायिक कमर्शियल फिल्म से सिर्फ आनंद की प्राप्त होती है। और ये कला के लिए, कला को प्रतिष्ठित करने के लिए इस प्रकार के जो फिल्में लेते हैं। കലാമൂല്യമാണ് അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനം। लेकिन जो व्यावसायिक फिल्में हैं इसमें मनोरंजन ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, तो कला फिल्में जो है इनसाइट विगेरियस एक्सपीरियंस है और जो व्यावसायिक फिल्म है डिलाइटफुल विगेरियस एक्सपीरियंस। एक में इनसाइट तो वही उसका जो अंदर है इनसाइट, फिर डिलाइटफुल माने सिर्फ आनंद के लिए तो उसका प्रयोग किया जाता है। तो आगे आप देख लीजिए, कला सिनेमा में व्यावसायिक फिल्मों के प्रभाव को मिटाने के लिए उस समय कुछ संघ बनाए गए। तो देश भर में जो है पुराने जमाने से लेकर आज के जो जमाने तक
व्यावसायिक फिल्मों का भरमार है। इस व्यावसायिक फिल्मों के प्रभाव को मिटाने के लिए उस समय पुराने जमाने में दो संघ बनाए गए। दो जर्मनी के 1962 में जर्मनी के कुछ युवा फिल्मकारों ने मिलकर यंग जर्मन सिनेमा नामक एक सिनेमा की स्थापना की है। यह उस समय फ्रांस में भी एक आंदोलन था, उसका नाम है फ्रेंच न्यू वेव। इन दोनों का मकसद यह है कि व्यावसायिक फिल्मों के प्रभाव को मिटाना, तो कला फिल्मों की जो प्रगति करना, कला फिल्मों को आगे ले आना, व्यावसायिक फिल्मों के प्रभाव को कम करना। इसके लिए जो एक संघ है, ये जर्मनी में जो है यंग जर्मन सिनेमा, फ्रांस में फ्रेंच न्यू वेव। तो इसमें जो है ऐसी जो व्यावसायिक फिल्मों के प्रभाव, निर्माण पद्धति और व्यक्तिगत लाभ को यांत्रिक उत्पाद प्रणाली से मुक्ति दिलाना, सिर्फ पैसा कमाने के लिए, सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए फिल्में नहीं लेना, फिल्मों का निर्माण नहीं करना, इससे समाज के लिए कुछ देना जरूरी है। इस दृष्टि से यंग जर्मन सिनेमा और फ्रेंच न्यू वेव ने अपना काम किया है। और उस समय के कुछ प्रमुख कला फिल्में और कला फिल्म लेने वाले कुछ निर्देशकों का नाम है, ये आप देख लीजिए। ऋत्विक घटक, उनका जो फिल्म है नागरिक, इसके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में कहा गया है। जो ऋत्विक घटक ने 1952 में नागरिक नामक फिल्म ली है। यह भारत की पहली कला फिल्म नागरिक का निर्देशन किया। किसने? ऋत्विक घटक ने किया। नागरिक के 3 साल बाद ही सत्यजीत राय ने पतेर पांचाली नामक फिल्म का निर्माण किया है। तो 50 के दशक के पूर्वार्ध से पहले सत्यजीत राय ने पतेर पांचाली और ऋत्विक घटक ने नागरिक नामक फिल्में बनाई। ये दोनों फिल्में जो हैं कला फिल्में हैं। तो 50 व 60 के दशक को इन समानांतर फिल्मों का सुवर्ण युग भी माना जाता है। इस प्रकार के जो कला फिल्मों का सुवर्ण युग इन दोनों के समय को माना जाता है। ऋत्विक घटक और सत्यजीत राय के समय को माना जाता है। और सत्यजीत राय, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, इन तीनों फिल्मकारों ने संपूर्ण भारतवर्ष को कला व समांतर फिल्मों के माध्यम से सिनेमा की सार्थक अपनी सामाजिक भूमिका तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी से परिचित कराया और एक नई धारा को स्थापित किया। उस समय तक जिस तरह की फिल्में ले रही थी उनसे भिन्न होकर कुछ कला फिल्में निकलने का श्रेय ऋत्विक घटक और सत्यजीत राय को है। तो उनके समय हिंदी फिल्म जगत को का सुवर्ण युग माना जाता है। और इन दोनों के साथ मृणाल सेन ने भी फिल्में निकाली और इसके माध्यम से सिनेमा की सार्थकता, फिल्म माने एक सार्थकता, സിനിമയുടെ അർത്ഥവത്തത മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു। अब उनकी सामाजिक भूमिका, समाज में फिल्म का जो स्थान है उसको निर्धारित कर देते हैं और राष्ट्र निर्माण में फिल्म की जो भागीदारी है उसे भी सिद्ध कराने का प्रयास ऋत्विक घटक, सत्यजीत रॉय और मृणाल सेन ने मिलकर किया है। तो आपके समझ में आए होंगे। और 1952 में ही ऋत्विक घटक ने यह नागरिक फिल्म बनाई। सत्यजीत राय भी उसी समय उन्होंने भी पतेर पांचाली फिल्म बनाई। तो आगे मलयालम के कुछ फिल्मकार अरविंद, उनके जो अरविंदन के जो फिल्म है वास्तुहारा, आप देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए ताकि इसका पता आपको मिल जाएगा। अडूर के जो मतिलुगल, फिर मणिरत्नम के बॉम्बे, फिर गौतम घोष, गिरीश कासरवल्ली, इस प्रकार के बहुत सारे जो निदेशक आ गए। और बीवी कारांत और बुद्धदेव दास गुप्ता आदि भी इस समय के कुछ प्रमुख कला फिल्मकार हैं। कला मूल्यमुള്ള സിനിമകൾ എടുത്ത डायरेक्टर्स ആയിരുന്നു ഇവരെല്ലാവരും। तो ये आपके समझ में जरूर आए होंगे। अगले वीडियो में मैं जा रही हूँ, अगले जो स्लाइड पे जा रही हूँ। तो देश भर में
कुछ महत्वपूर्ण कला फिल्में निकली थी। उनमें सबसे मशहूर फिल्म है ट्रेन टू पाकिस्तान। 1956 में यह फिल्म निकाली गई। ट्रेन टू पाकिस्तान सुप्रसिद्ध लेखक एवं पत्रकार खुशवंत सिंह के उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान पर निर्मित उसी नाम की फिल्म है ट्रेन टू पाकिस्तान। तो इसका निर्देशन जो है किसने किया? इसका निर्देशन पामेला रोक्स ने किया। पामेला रोक्स ने ही इसका निर्देशन किया। 1956 ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ളൊരു നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആരാണ്? ഖുഷ്വന്ത് സിംഗ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നോവലിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് 1998 പാമേല റോക്സ് ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള സിനിമ എടുത്തത്. तौफीक कुरैशी, कुलदीप सिंह, पीयूष कनौजिया संगीतकार थे। तो कलाकारों के संगीतकार कौन कौन थे? तौफीक कुरैशी, कुलदीप सिंह, पीयूष कनौजिया। और कलाकारों के रूप में निर्मल पांडे, जुगुत सिंह, स्मृति मिश्रा, नूरन, दिव्या दत्ता, रजित कपूर, इकबाल, मोहन आगाशे, हुकुमचंद, मंगल टिट्टो इत्यादि थे। तो उस फिल्म के जो कैरेक्टरों का नाम इसमें दिया गया है, कौन कौन इसके किरदार निभाए हैं यही। तो निर्मल पांडे ने जुगुत सिंह का जो किरदार निभाया और नूरन ने स्मृति मिश्रा का जो किरदार निभाया। इस प्रकार फिल्म में विभाजन पूर्व के गांव मनो मजारा का नक्शा खींचा गया। पाकिस्तान और जो इंडिया के बीच, भारत के बीच जो विभाजन हुआ था, उसके पहले विभाजन के पूर्व एक गांव മനോമാജറ का नक्शा खींचा हुआ है. മനോമാജറയുടെ ഒരു രൂപം നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഈ ഫിലിമിലൂടെ ചെയ്യുന്നത്. यह गांव भारत पाकिस्तान सीमा के करीब ही स्थित है. ഈ ഗ്രാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഭാരതത്തിന്റെയും പാകിസ്ഥാന്റെയും ഇടയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ആ സീമ ബോർഡറിന്റെ അടുത്താണ്. जहां सदियों से मुसलमान और सिख मिलजुल के जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर देश के विभाजन के साथ ही स्थितियां बदली और आपस में मिलकर रहने वाले लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए. तो वहां पर जो हिंदू और सिख जो हैं, मुसलमान और सिख जो हैं, उस गांव में मनोमाजरा गांव में वे भाईचारे के रिश्ते के साथ रह रहे थे, मिलजुल कर रह रहे थे. लेकिन विभाजन के बाद स्थितियां बदल गई, वे आपस में लड़ रहे थे. यह सारा वृत्तांत एक प्रेम कहानी के माध्यम से पृष्ठभूमि में इसमें दिखाया गया है. तो कला फिल्में भी अभिनेताओं के फिल्मी करियर को निर्मित करती ही नहीं बल्कि उन्हें स्थापित भी करते हैं. तो हम जानते हैं बहुत सारे जो आर्ट फिल्म के लिए बहुत सारे एक्टर्स को पुरस्कार मिलते हैं. तो इसी हिसाब में इसमें बताया गया है कि कला फिल्में भी जो अभिनेताओं के फिल्मी करियर को निर्मित करते हैं. അഭിനേതാക്കളുടെ സിനിമ കരിയറിനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇത്തരം സിനിമകളാണ്. ट्रेन टू पाकिस्तान एक ऐसी ही फिल्म है जिसने दिव्या दत्ता जैसी एक सफल अभिनेत्री को पहचान दी. दिव्या दत्ता എന്ന് പറയുന്ന നല്ലൊരു അഭിനേത്രിയെ നമ്മൾക്ക് നൽകിയതാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. फिल्म का नाम क्या है? ट्रेन टू पाकिस्तान. यह भारत पाकिस्तान विभाजन के पूर्व एक गांव के बारे में बताया गया है, मनोमाजरा. उस गांव में जो है मुसलमान और सिख दोनों भाईचारे के रिश्ते से रह रहे थे, लेकिन विभाजन के बाद जो है स्थितियां बिल्कुल बदल गई, वे दोनों आपस में लड़ रहे थे. यही इस जो फिल्म का जो इतिवृत्त है वो आप ध्यान से पढ़ लीजिए. आगे का फिल्म है पिंजर. 2003 वर्ष 2003 में आई पिंजर विभाजन की पृष्ठभूमि पर बनी प्रामाणिक और मार्मिक फिल्म है. ये भी विभाजन की पृष्ठभूमि में बनी फिल्म है. अमृता प्रीतम के उपन्यास पिंजर पर आधारित इस फिल्म का निर्देशन डॉक्टर चंद्र प्रसाद द्विवेदी ने किया. यह फिल्म जो है अमृता प्रीतम के उपन्यास पर आधारित है. इसका निर्देशक कौन है? डॉक्टर चंद्र प्रसाद द्विवेदी. इस फिल्म को राष्ट्रीय एकता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला. इस फिल्म को कौन सा पुरस्कार मिला? राष्ट्रीय एकता का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ. मनोज वाजपेयी और उर्मिला मातोंडकर ने अभिनीत यह फिल्म उल्लेखनीय अवधि की फिल्मों से एक है.
मनोज वाजपेयी और उर्मिला मातोंडकर।